भगवान शिव ने ये देखा कि मनुष्य बन गया है, तो उन्होंने उसके अंदर प्रणश चेतना डाली श्वास के द्वारा, और इस श्वास की प्रक्रियाओं को ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से सीखा, और आगे परंपराओं में, हम लोगों की परंपरा में ये ज्ञान पहुंचा है। तो श्वास लेने की जो प्रणाली है ये सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही गहरी है। अब हर स्थिति में, हर एक घटना के समय श्वास लेने की जो शैली है, श्वास लेने की जो रीति है, वो बदल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऋषियों ने ये देखा कि अगर उस घटना को करते समय श्वास लेने की रीति ये रही, तो क्या अगर हम इस रीति में श्वास लेते हैं, उस घटना को सुमिरन करते हैं, तो वो कोई प्रभाव दिखाता है? और उन्होंने ये पाया कि वास्तव में श्वास बहुत गहरी चीज है। तो प्राणायाम का एक बेसिक, जिसको कहते हैं कि मूलाधार है, जिसको धरातल हम कहते हैं, वो क्या है? वो है शिव स्वरोदय। प्राणायाम का जितना भी ज्ञान पैदा होता है वो स्वरोदय से होता है। स्वरोदय का मतलब है कि किस समय आपकी कौन सी नासिका खुली है, क्योंकि एक समय में आमतौर पर एक ही नासिका खुलती है, या तो बाई नासिका या फिर दाई नासिका। जब बाई नासिका चल रही हो तो उसे कहते हैं कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी में स्पंदन हो रहा है, चंद्र नाड़ी क्रियान्वित है। जब आपकी दाहिनी नासिका में यही प्रक्रिया होती है तो ये माना जाता है कि आपकी दाहिनी नासिका था, तो सूर्य स्वर आपका जागृत है। और जब दोनों ही चल रही हो बराबर, तो उसे कहा जाता है कि आपको सुषुम्ना स्वर चल रहा है, अर्थात उस समय आपके प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी में जा रहे हैं। तो ये तीन बेसिक सिद्धांत है, बेसिक मूलाधार है एक तरह से प्राणायामों के लिए। और ये ज्ञान जो है शिव स्वरोदय में है। और शिव स्वरोदय में महादेव, क्योंकि तंत्र का मामला है, इसमें स्वयं महादेव पार्वती को एक एक चीज समझाते हैं कि मान लो तुम यात्रा पर जा रहे हो, और यात्रा पर जाते समय तुम्हें लगा कि तुम्हें ऐसी जगह पर जाना है जहां लड़ाई झगड़ा होने वाला है, और तुमने देखा कि तुम्हारा दाहिना स्वर चल रहा है, तुम दाहिनी स्वर से श्वास ले रहे हो, दाहिने से छोड़ रहे हो। इसका मतलब है कि झगड़ा बढ़ेगा, तुम भी क्रोध में आओगे और वहां मारपीट होने की भी नौबत आ सकती है। तब क्या किया जाए? तब महादेव पार्वती को समझाते गए हुए कहते हैं इस नासिका को बंद रख के दूसरी नासिका को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इस हाथ के नीचे मुट्ठी रखकर सांस पेट और फेफड़ों में बराबर भरकर आगे झुका जाता है। तो क्या जाता है, जितना आगे आप झुक सकते हैं, आखिरी श्वास रोकने तक आगे झुकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे, फिर दोबारा दूसरे हाथ में भी ऐसे दूसरी कलाई के नीचे मुट्ठी रख ली, सांस खींच ली, पेट में भी और फेफड़ों में रोक ली और आगे झुक गए। गर्दन जितनी आगे जा सकती है ले जाएंगे। और तब तक आगे रहना है जब तक ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हो गए। इस प्रकार से जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी नासिकाएं धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। तो इसको आपको 2-3 बार इसका अभ्यास करना है, लेकिन जैसे अभ्यास आपका हो जाएगा तो आपका स्वर उदय होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वरों का ज्ञान होना चाहिए कि किस समय आपका कौन सा स्वर चले, और यदि उस समय विशेष में वो स्वर नहीं चल रहा है तो आपको त्वरित परिणाम अपने जीवन में मिलेगा। जैसे प्रेम एक शीतल वस्तु है, लेकिन अधिकांश लोग जब प्रेम करते हैं किसी भी पुरुष से, स्त्री से, धन से, गाड़ी से, घोड़ों से भी लोगों को इश्क होता है हमारी तरह। तो घोड़े को देखा तो क्या हुआ, दाहिना स्वर चला गया, तो वो निभेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम को शीतलता चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि आप वाहन चला रहे हैं और आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो वो ज्यादा शुभ नहीं होगा। हाँ, अगर वो दाहिने स्वर को आप बंद करके बाएं स्वर को क्रियान्वित करते हैं तो वही वाहन चलाना आपके लिए बहुत आनंददायक हो जाएगा। आप कहेंगे कि वाह, आज तो ड्राइविंग करके भी मुझे थकावट बिल्कुल नहीं हुई है, मैं तो बहुत ही आराम से ये सब कर पा रहा हूँ। तो योगासन और प्राणायामों से भी पहले सबसे मौलिक चीज जो है वो है स्वरोदय, और इसकी पुस्तकें भी बाजारों में उपलब्ध है। मेरी इन 2 पुस्तकों पर नजर पड़ी थी, शिव स्वरोदय के नाम से आपको ये पुस्तक मिल जाती है बाजारों में। तो आशा हम ये करते हैं कि आप इस पुस्तक को भी खरीदेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन सिर्फ अध्ययन करने के लिए करेंगे, है ना। कोई भी प्रयोग करने से पहले आप अवश्य हम लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आपका यथा योग्य मार्गदर्शन करके आपको बता सकें, है ना। तो इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको स्वरों की जो मूल सिद्धांत होते हैं उनका आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पहले ब्रह्म प्राणायाम की बात। इसका नाम है ब्रह्म प्राणायाम। तात्पर्य है
जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो इस सृष्टि का अंत है। तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनमें से कौन बड़ा है, यह आज तक ऐसा विवाद है जो अभी भी चल ही रहा है और इसका कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए योगियों ने क्या किया, एक ही प्राणायाम में तीनों शक्तियों का एक साथ ध्यान किया। जब आप तीनों शक्तियों का ध्यान करते हैं तो वो ब्रह्म प्राणायाम कहलाता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है गायत्री मंत्र की। जब आप साधना करते हैं, गायत्री उपासना, आपने देखा होगा कि जिन लोग इत्यादि धारण करके जब आप बैठते हैं तो गायत्री मंत्र से पूर्व आप एक बार अनुलोम विलोम की तरह अभ्यास करते हैं। एक नासिका से श्वास लेते हैं, बाई नासिका से, और उसे भीतर ले जाते हैं और रोक देते हैं। मूलाधार में यहाँ बिल्कुल नीचे ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और शिखर पर रुद्र भगवान महादेव का ध्यान किया जाता है और बीच में मंत्र पढ़ा जाता है, ओम भू भुव स्व महा जन तप सत्यम। ठीक है, हालांकि मंत्र इतना ही है, लेकिन बावजूद ये मंत्र लंबा करके पढ़ा जाता है। ओम भूव स्व महा जन तप सत्यम, ओम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम, इस तरह के तरीके से इस पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है। तो जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तीन देवताओं के ध्यान के साथ, तो वो ब्रह्म प्राणायाम कहलाता है। लेकिन ब्रह्म प्राणायाम के दो भेद हैं। ठीक है, प्रथम भेद जिसको आप सृष्टि भेद कह सकते हैं, क्योंकि उसमें शिव ऊपर रहते हैं मस्तिष्क पर और ब्रह्मा जी नीचे मूल में। जब आप ब्रह्मा जी का मूलाधार में ध्यान करते हैं तो वो हुआ सृष्टि भेद। ठीक है, लेकिन जब आप महादेव को नीचे ले आते हैं और ब्रह्मा जी को ऊपर ले जाते हैं तो उसको कहते हैं संहार भेद। ठीक है, अब क्या मामला है इसमें कि विष्णु स्थिर रहेंगे बीच में, लेकिन जब ब्रह्मा जी का ध्यान आप करेंगे मूलाधार में, इसका मतलब है कि आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और संसार में कार्य करते हुए, संसार में विचरण करते हुए भी योग का अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात आप वो योगी हैं जो योग कर्मसु कौशलम वाली बात है। जिस प्रकार महाराज जनक हुए थे, उनके पास पत्नी भी थी, उनके पास महल भी था, उनके पास सीता जैसी पुत्री भी थी, लेकिन बावजूद कोटि के योगी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं उन्होंने की, अनेकों कष्ट उन्होंने उठाए, अनेकों शत्रुओं का विनाश उन्होंने किया, लेकिन तब भी वो योगेश्वर हैं, योगेश्वर, योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ। तो जब आप संसार में रहते हैं तो ब्रह्मा जी का मूल भाग में और शिव का, शिखरस्थ पुरुष का मस्तिष्क में, आप माथे के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य उनका ध्यान करते हैं, तो वो सृष्टि क्रम हुआ। लेकिन जो संहार क्रम है, इसका तात्पर्य है कि अब आप योग में ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं कि अब दुनियादारी से आपको कुछ नहीं लेना देना। आप चाहते हैं आप अनंत हिमालय में या किसी एक स्थान पर बैठकर ब्रह्मनिष्ठ होकर लीन हो जाए सदैव सदैव के लिए, तब आप इसी विपरीत तरीके से करते हैं। उसमें शिव आप मूलाधार में रखते हैं और ब्रह्मा जी को आप शिखर पर रखते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। हाँ, अब ब्रह्म प्राणायाम को करने की रीति मैंने आपको बताया कि दाहिनी नासिका को बंद किया जाता है अंगूठे से और बाई नासिका से श्वास ली जाती है और ज्ञान मुद्रा धारण की जाती है हाथ से। और श्वास अंदर लेते समय भू भुव स्व महा जन तप सत्यम मंत्र का जाप किया जाता है। तो अपना मंत्र पहले लिख लीजिए। मंत्र है भू भू भुव स्व, भू भुव स्व मह मह मह, भू भुव स्व मह जन तप और सत्यम। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। मुझे भी पेन दे दो, मैं पेन दे दो मुझे। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम ब्रह्म प्राणायाम का मंत्र है ये। भू के पीछे विसर्गे, भुव के पीछे विसर्गे, स्व के पीछे विसर्गे, मह के पीछे विसर्गे, जल के पीछे विसर्गे, तपा के पीछे विसर्गे और सत्यम का मह। भू भुव स्व मह जल तप सत्यम। सत्व कुल से यदि आप कुंडलिनी चक्रों का ध्यान करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आद्य और सहस्त्रार चक्र, तो क्रमशः मूलाधार भू है, उसके बाद भुव स्व मह जन तप सत्यम सत्यम। तो इसी तरह से ये सातों बीज सत्व कुल के अनुसार कुंडलिनी के प्रमुख बीज होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म गायत्री का अनुष्ठान भी करता है तंत्र मार्ग से या भक्ति मार्ग से, ये माना जाता है कि उसकी भी
स्वभावतः कुंडलिनी स्पंदन क्रियाएं होने लगती है। ठीक है, इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जैसे और वशिष्ठ जैसे तंत्र मार्गीय ऋषियों ने भी वेदों का जब ऋचाओं का की शुरुआत की तो गायत्री की शुरुआत की। गायत्री का मतलब हुआ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वही तीनों नाड़ियां जब शक्ति के रूप में सकारात्मक विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं तो गायत्री कहलाती है। ठीक है ना। तो प्रथम प्राणायाम है ब्रह्म प्राणायाम, जिसको आप इस प्रकार से एक जगह बैठ करके ऐसे रहेंगे और फिर बाईं नासिका से एक बार श्वास लेंगे और रोक देंगे उसे, पेट में रोक लेंगे, नाक बंद कर लेंगे और गर्दन थोड़ी नीचे रखेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान रखेंगे और मंत्र पढ़ते रहेंगे। भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, और फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। फिर दाईं नासिका से फिर अंदर लेंगे श्वास, रोक के रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, भू भुवा स्व भः जन तप सत्यम, श्वास छोड़ देंगे। इस प्राणायाम को करते समय रंग का भी ध्यान करना होता है, जैसे तो इसका रंग है भगवा। इसी कारण क्योंकि ब्रह्म का रंग माना गया और इसी कारण हिंदू धर्म ने भी भगवे रंग को प्रधान रंग के रूप में माना है, क्योंकि ये प्रमुख ब्रह्मनिष्ठ रंग माना जाता है। जब आप भगवे रंग का ध्यान करते हैं तो अनेकों प्रकार की क्षमताएं आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। तो इस मंत्र आपने प्राणायाम लिख दिया, प्राणायाम का नाम लिख दिया, आप आगे लिखेंगे आप रंग, रंग का अर्थ वर्ण, और आगे लिख देंगे भगवा। ठीक है। अब देखिए, अब हर एक प्राणायाम का एक अलग चरण होता है जिसको आप कहते हैं कुंडलिनी क्रम प्राणायाम। कुंडलिनी क्रम प्राणायाम एक ऐसा शब्द है, उसको लिख लीजिए आप सर्वप्रथम, कुंडलिनी क्रम, कुंडलिनी क्रम प्राणायाम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये किसी प्राणायाम का नाम है कुंडलिनी क्रम प्राणायाम, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडलिनी क्रम प्राणायाम अपने आप में एक तरीका है, एक रीति है, जिसे आधुनिक भाषा में मेथड कहा जा सकता है। कुंडलिनी क्रम का मतलब होता है कि आप किसी भी प्राणायाम को अलग अलग चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए करेंगे तो वो कुंडलिनी क्रम कहलाता है। जैसे यही ब्रह्म प्राणायाम है, हमने क्या किया कि दाईं नासिका बंद की, बाईं नासिका से श्वास ली और पेट में जाकर के कुंभक कर लिया और मंत्र पढ़ा। भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना होता है, ठीक है, ताकि गैप ना आए। जल्दी जल्दी अंदर मन में भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम। इस तरह से मानसिक रूप से तीव्र गति से मंत्र पढ़ना होता है। उसके बाद आपने श्वास छोड़ दी। ये था प्राणायाम। और इस प्राणायाम में आपको ये मंत्र बताए और कुंडलिनी क्रम, इससे पहले मैं बताऊं आपको रंग बताया। और उससे पहले जो प्रधान तत्व इस प्राणायाम का, अगर आप उसको भूल गए तो ये प्राणायाम चौपट हो जाएगा। वो क्या है? वो है त्रिदेवों का ध्यान करना। ध्यान में त्रिदेवों का ध्यान करना, और उसकी दोनों रीतियां मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। सृष्टि क्रम भी बता दिया आपको और संहार क्रम भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। प्रतिबंध, तो त्रिदेवों का ध्यान करेंगे। अब कोई भी प्राणायाम कुंडलिनी क्रम के अनुसार कैसे किया जाता है, उसका मतलब है कि आप किसी प्राणायाम को करेंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे कि मूलाधार में आपको यदि ब्रह्मा जी रख रहे हैं तो आप उसको मूलाधार चक्र के मध्य में रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान करेंगे कि मेरे लिंग से ठीक 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है, वहां पर 4 पर्ण वाला एक कमलदल है, तो उसके मध्य में स्वयं ब्रह्मा जी विद्यमान है। और आप उस चक्र का ध्यान करते हुए ध्यान वहीं रखेंगे, भगवे रंग के चक्र का ध्यान करेंगे और फिर बाईं नासिका से श्वास लेंगे, उसे रोक देंगे, मंत्र जाप करेंगे। भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम, भू भुवः स्वः भः जन तप सत्यम। दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश का ध्यान करते हुए। जब आप श्वास लें तब भरते समय यहाँ से भगवान महादेव का ध्यान करें, फिर विष्णु जी का ध्यान करें, और जब रोक दें तब ब्रह्मा जी का ध्यान करें, और जब छोड़ें फिर ब्रह्मा जी का ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें और श्वास बाहर छोड़ें। ये प्रणाली सर्वप्रथम इसलिए भी ब्रह्म प्रणाली कहा गया क्योंकि इसको सकल पातकों का नाश करने वाला और पापों से पूर्व जन्मकृत
पाप और दोष से मुक्ति दिलाने वाला प्राणायाम कहा गया। इसलिए गायत्री साधना ने इस प्राणायाम को एक अहम प्राणायाम के रूप में स्थान दिया है। आप देखेंगे जब भी गायत्री होगी तो इसी रीति से होगी, ठीक है। मंत्र का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उन्होंने उसमें गायत्री का संपूर्ण दिया है, लेकिन मौलिक व्याहतियां जो है जिनको ये भू भुव स्व महाजन तप सत्यम है, इनको संस्कृत में व्याहतियां कहा जाता है, ठीक है ना। ये शास्त्रोक्त व्याहतियां हैं, तो इनके साथ इस प्राणायाम को किया जाता है। तो ये है बाह्य प्राणायाम। अब बताइए बाह्य प्राणायाम समझ में आया? जो श्वास छोड़ रहे हैं उसी नाक से छोड़ना है, नासिका से? नहीं, दूसरी नासिका से। जिस प्रकार अनुलोम विलोम में उल्टी नासिका से छोड़ा जाता है वैसे ही, लेकिन सांस अधिक से अधिक देर तक रोकनी है और गर्दन नीचे रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो आपके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है, ठीक है। हालांकि सभी प्राणायामों से स्पंदन होता है, लेकिन आप बहुत त्वरित रूप से अनुभव कर पाते हैं। तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म कपाल से जो तेज निकलता है वो आपके संपूर्ण शरीर को अपने आवरण में लेकर के आपको पवित्र बनाता है, आपको उच्च कोटि का योगी बनाने में आपकी सहायता करता है। जब आपका भोजन बहुत पवित्र होता है, आप शाकाहार करते हैं, आप कच्चे पदार्थों का सेवन करते हैं और आप फिर ध्यान करते हैं, तो ये प्राणायाम आपको लाभ देता है। तो जो मैंने कुंडलिनी क्रम प्राणायाम बताया, उसमें आपको पहले तो इस प्राणायाम का, सभी प्राणायामों का अभ्यास ऐसे ही करना चाहिए। एक ही प्राणायाम पकड़ो पहले, उसके बाद उसे तब तक करते रहो जब तक कि आप उसमें मास्टर ना हो जाओ। मास्टर का मतलब है पहले आपने आम रीति से किया ब्रह्म प्राणायाम, फिर आपने उसको दोनों क्रम से, सृष्टि क्रम से भी किया और संहार क्रम से भी किया, ठीक है। उसके बाद 2-2 मिनट देने, पहले 2 मिनट साधारण कीजिए, जब वो हो जाए फिर सृष्टि क्रम में कीजिए 2, 4 या 5 मिनट, उसके बाद फिर बदल दीजिए, फिर 2, 4, 5 मिनट आप संहार क्रम में कीजिए। उसके बाद कुछ समय और बदल जाए, फिर आप जो कुंडलिनी क्रम है मूलाधार पर ध्यान रखते हुए उसी प्राणायाम को कीजिए, फिर स्वादिष्ठान पर कीजिए। इस प्रकार से आपको सातों चक्रों पर, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार कमल पर भी ध्यान रखते हुए इसी प्राणायाम को करना है। तो आपको एक ही प्राणायाम जब उसे मौलिक रूप से सीखना होता है, तो आप देख लीजिए कितना समय लग जाता है एक ही प्राणायाम को। तो जब आप इतने रीति से एक ही प्राणायाम को करते हैं, तब वो आपको चौतरफा, जो जितने भी उसके अंदर समाहित तत्व हैं, वो आपको लाभ देने लगते हैं। लेकिन इसी बात का ध्यान रखना है कि भोजन शैली सभी प्राणायामों का अति आवश्यक नियम और तत्व है। यदि आप भोजन में लापरवाही करते हैं तो वो आपको अधिक लाभ नहीं दे पाता, इसलिए आपको भोजन संबंधी नियमों का ध्यान रखना है। तो प्रथम ब्रह्म प्राणायाम आप लोगों का हो गया। अब द्वितीय है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम का मतलब होता है जो श्वासों से उठने वाला वाली ध्वनि हो। हम सबके अंतर एक नाद रहता है हर क्षण, जिसे अनहद नाद हम कहते हैं, जिसे ओंकार नाद हम कहते हैं। तो उद्गीत का तात्पर्य है ओम। आप जब ओम की ध्वनि पर अपने आप को स्थित कर देते हैं, श्वास लेकर ध्वनि के रूप में उसे बाहर छोड़ते हैं, तो वही उद्गीत प्राणायाम हो जाता है। वास्तव में जब आप सिद्ध हो जाते हैं, फिर आपको मुंह से ध्वनि करने की जरूरत नहीं होती, फिर आप बस आंखें बंद करते हैं और ज्यों ही आपने आंखें बंद की, त्यों ही आपके रोम रोम से ओंकार की ध्वनि निकलने लगती है। आपको लगता है कि आपका संपूर्ण अस्तित्व ओंकार नाद से भर गया है। तो ऐसे में योगियों की स्थिति बड़ी विलक्षण और बड़ी उत्तम होती है। वो ज्यों ही नेत्र बंद करते हैं तो झूमने लग जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई मतवाला झूम रहा किसी संगीत के तान पर। तो ये जो उद्गीत है, ये अपने आप में परम रस है, परम रस। तो शुरुआती दौर में साधक क्योंकि उस रस को नहीं जानता, उस आनंद को नहीं जानता, उसने उस आनंद को अनुभव नहीं किया है, वो उस स्थिति पर नहीं पहुंचा है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इसका अभ्यास आप श्वास लेते हुए करेंगे। दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास लेते हैं और ओम कहते हुए छोड़ देते हैं। अब इसमें भी दो भेद हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक तो जिसमें आपने ध्वनि की और एक जिसमें आपने ध्वनि नहीं की। आप केवल मन में रहा, आपने श्वास ली और नाक से ही छोड़ते गए धीरे धीरे, और ओम की जो आवाज है उसे अपने मूल से निकालते हुए संपूर्ण शरीर से ऐसी कल्पना की जाती है कि आपके बाजुओं से भी ओम की ध्वनि निकल रही है, आपके रोम से भी ओम की ध्वनि निकल रही है, आपकी छाती फेफड़ों से भी, आपके मस्तिष्क से भी ओम की ध्वनि उठ करके एक बड़ा सा वृत्ताकार एक पुंज का निर्माण कर रहा है। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो वो हो जाता है। तो उद्गीत के बाह्य वृत्ति और अभ्यंतरी वृत्ति दो प्रकार के भेद होते हैं। बाह्य वृत्ति जिसमें आपने ध्वनि की, और अभ्यंतर वृत्ति जिसमें आपने केवल ध्यान किया शब्द का और आपने उच्चारण नहीं किया। प्रारंभ में बाह्य वृत्ति उद्गीत करना चाहिए और उसके बाद फिर अभ्यंतरी वृत्ति
उद्गीत का अभ्यास करना चाहिए। और उद्गीत का जो मंत्र है वो ओम ही होता है, ठीक है ना, उद्गीत का मंत्र ओम ही होता है और रंग इसका पीला होता है, रंग इसका पीला होता है। और इसमें किसी इष्ट का ध्यान नहीं किया जाता, इसमें एक अग्नि पुंज का अर्थात एक गोला जो अग्नि का बना हुआ होता है, उस अग्नि पुंज का ध्यान किया जाता है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ का ध्यान इसमें करेंगे आप लोग। तो उद्गीत के दोनों भेद आपको पता चल गए और उद्गीत करना बहुत ही सहज है। आप लोग सीधे बैठते हैं, आप ज्ञान मुद्रा धारण करते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और गर्दन को थोड़ा सा झुका रखते हैं और श्वास लेते हैं और फिर उच्चारण करते हैं। आज्ञा चक्र, इस मुंह के सामने इतने बड़े एक गोलाकार पीले रंग के पुंज का ध्यान किया जाता है जो आपके चेहरे को तेज दे रहा है स्पंदन करते हुए। तो जब आप इस तरह से इस ध्यान को करते हैं तो ये प्राणायाम आपको लाभ देने वाला होता है। तो ये उद्गीत है। उद्गीत का अभ्यास हमेशा एकांत में करना चाहिए और उद्गीत का अभ्यास आप सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं यदि आप अपने गुरु भाइयों के साथ बैठे हो, यदि आप अपने गुरु के सानिध्य में हो, यदि आप किसी पवित्र स्थान पर बैठे हो। जो प्राणायाम है ये पवित्र स्थान पर करने से, शुद्ध स्थान पर करने से और तेजस्वी स्थान पर किए जाने से भी बहुत अधिक लाभ देते हैं। तो आपको अपने घर में अपना एक विशेष कक्ष निर्मित करना चाहिए जहां पर बहुत कम लोगों को आने की अनुमति हो, क्योंकि देवात चाहे जैसे मर्जी से ही आप लोगों में साधना की रुचि है और ये जो साधनात्मक जो संस्कार होते हैं ये पता नहीं किस जन्म के होते हैं, किस कारण आपको ये रुचि लगी है, तो उस रुचि का ह्रास न होने पाए। क्योंकि कलयुग है, हर तरफ आपकी ऊर्जा को सोख लेने वाले, ऊर्जा को खींच लेने वाले लोग हैं। आपको सकारात्मक ऊर्जा कोई नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए हाथ कोई नहीं देगा। या तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो आपके कंधे पर सवार होकर आपका इस्तेमाल करके आगे निकल जाए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के व्यक्तियों की जो तरंगे होती है, योगी लोग तरंगे पर बहुत विश्वास करते हैं, देखना है, तो ऐसी तरंगे आपको प्रभावित करती हैं और आप अपने जीवन में उच्च स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो उस उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए अपना एक अलग कक्ष बनाना चाहिए, वहाँ कम से कम लोगों को, जिनको आप ये संभव जानते हो, जो अच्छे चित्त के हैं, उन्हीं को आने देना चाहिए, ठीक है। उद्गीत प्राणायाम भी हो गया आपका, बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति दोनों, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरे प्राणायाम के बाद। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे कि नाम से विदित है, अनुलोम और विलोम अर्थात सीधा और उल्टा, मतलब एक ही प्राणायाम को जब आप एक नासिका से करने का तो उल्टी नासिका से करेंगे और उसके बाद फिर उसकी उल्टी नासिका से करेंगे, तो वो हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम दाहिनी नासिका बंद रख के बाई नासिका से किया जाता है और दाई नासिका से फिर दाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका से श्वास बाहर। और इसमें भूरे रंग का ध्यान किया जाता है। भूरा रंग समझते हैं ना, मिट्टी के जैसा रंग, हाँ, हल्के भूरे रंग का इसलिए ध्यान किया जाता है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का भी प्रतीक है, ठीक है। और योगी लोग हमेशा अपने आप को स्थित धीर रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को तीव्र रखने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग नई विद्या सीखना चाहते हैं, उन्हें अधिक से अधिक अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे मस्तिष्क की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इसलिए अधिकांश समय में योगी आपको इस प्राणायाम को करते दिखाई देंगे। तो इसके भी भेद हैं। भेद किस प्रकार से कि अगर आप इसको दाई नासिका बंद करके बाई से शुरू करते हैं, है ना, चंद्र भेदी बाई नासिका से करते हैं, शीतल अनुलोम विलोम कहा जाता है। जब आप बाई नासिका से करते हैं तो शीतल अनुलोम विलोम, और जब आप इसको दाई नासिका से करते हैं, यानी बाई नासिका बंद करके दाई नासिका से श्वास लेने शुरू करते हैं, तो उसे उष्ण कहा जाता है, उष्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो शीतल और उष्ण दो इसके प्रकार विभाग हैं। और ये इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए आप हिमालय में अभ्यास करते हैं, अगर आपने वहां शीतल वृत्ति से किया
तो आपको समस्याएं हो जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगी, आपकी छाती जाम हो जाएगी और आप प्राणायाम नहीं कर सकते बहुत ठंडे एनवायरमेंट। तो वहाँ आपको उष्ण रीति से करना पड़ेगा। तो उष्ण रीति की भी एक तरीका है, शीतल और उष्ण। मान लीजिए मुझे गर्मी चाहिए, मैं गर्म वातावरण में नहीं हूँ, मैं शीतल वातावरण, तो मैं क्या करूँगा, इस प्राणायाम को करने से पहले बंद करके केवल एक ही नासिका से श्वास प्रश्वास करूँगा पहले, फिर ऐसे, मतलब आपने एक जो बाई नासिका बंद की, दाई नासिका से आपने 2-3 बार श्वास लिया जोर जोर से, फिर श्वास ले ली और बाई नासिका से एक ही बार में छोड़ दी, फिर बाई नासिका से एक ही बार में फिर अंदर ले ली, फिर बाहर छोड़ दी, दाई नासिका पर फिर 2-3 बार जोर लगा के श्वास अंदर ले लिया, ठीक है ना। तो उसका मतलब कि दाहिनी नासिका पर आपका अधिक बल पड़ रहा है। और ठीक वैसा ही अगर आप राजस्थान में हैं, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, लू का मौसम है, नागपुर में बैठे हुए संतरे खा रहे हैं बैठ के, है ना, लू चल रही है, तो ऐसे में आपको ये उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप दाहिनी नासिका को बंद रखेंगे, बाई नासिका से श्वास लेंगे, और मट मैना इसका रंग होता है भूरा जिसके कहा जाता है, और इसका मंत्र होता है सोहम। जब आप श्वास अंदर लेते हैं सो 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 और बाहर छोड़ते हैं तो हम, श्वास अंदर लेते हैं तो सो और बाहर छोड़ते हैं तो हम, ठीक है ना। अनुलोम विलोम का मंत्र है सोहम और रंग है भूरा, ठीक है। और ध्यान करने का जो स्थान होता है वो होता है ये आगे चक्र में, ऊपर नहीं, यह नासिका के कूप स्थान। जब आप श्वास लेते हैं तो आगे चक्र में ध्यान नहीं करना, कूप स्थान में, आगे चक्र के ठीक नीचे, इसको कूप स्थान कहा जाता है। कूप स्थान में ध्यान करने से योगी लंबे समय तक अपने आप को एक आसन पर स्थित रख सकता है, ठीक है ना। कूप ध्यान इसको कहा जाता है। तो कुछ लोग इसको ध्यान करते हैं यहाँ पर खुले नेत्रों से, यहाँ इस प्रकार से, वो किसी एकांत कमरे में या कक्ष में स्थापित हो जाएंगे, गुफा में, इस प्रकार से सिद्धासन के रूप में, और फिर कूप स्थान पर ऐसे नजर लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों आंखों को यहाँ लाना काफी मुश्किल होता है, फिर शुरू में उंगली ऐसे रख के धीरे धीरे उंगली को नजदीक आ जाता है ऐसे, फिर उंगली को थोड़ी सी दूरी रख के उसकी शिखा पर ध्यान लगाने की कोशिश की जाती है, लगातार फिर धीरे धीरे उंगली ला करके बाद में आपको अभ्यास पड़ जाता है और आपका कूप स्थान पर ध्यान लगना शुरू होता है। खुले रहते हैं नेत्र उसमें, लेकिन उससे बहुत जल्दी स्पंदन होने लगता है आपके पूरे आज्ञा चक्कर, पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन इसको आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सर में दर्द देने वाला होता है। शुरुआती दिनों में आपको अभ्यास नहीं होता है, तो आप जैसे इसको करते हैं कूप ध्यान को, तो वो एकदम से आपके मस्तिष्क को पीड़ा देने लग जाता है। कुछ देर तो आपको आनंद आता है, आप ऐसे रहेंगे, और शुरुआती दिनों में साधक निद्रा से ग्रसित हो जाता है, देखते उसको नींद आने लगती है, वो सो जाता है ना। लेकिन जब वो नियमित अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे निद्रा जयी हो जाता है, फिर निद्रा को छोड़ देगा और फिर उसका पूरा ध्यान जो है कूप स्थान पर लगता है। तो जो सोहम मंत्र है इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अनुलोम विलोम तब तक केवल शारीरिक अभ्यास ही रह जाता है, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज, जब तक आप इस बीज का सही तरीके से जाप नहीं करते। तो सो हम, सो और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे कर रहे हैं, उंगलियों से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मौलिक रूप से आपको बात समझनी है कि एक नासिका बंद रहेगी, दूसरी नासिका से आप श्वास प्रश्वास प्रक्रियाओं को करें, ठीक है। तो ये आपका अनुलोम विलोम हो गया। तो मैंने आपको इसका शीतल भी और उष्ण भी, जो 2 प्रकार अंतर्भेद है, वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और मुझे लगता है कि पृथ्वी पर अभी जो एक्टिव वर्ल्ड है, संसार है, उसमें बहुत कम ऐसे साधक हैं जो इसको कर सकते हैं, और आप उनको पहली बार इसका ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी प्राणायाम करते हैं, देखो मुझे, तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रहनी चाहिए। इसके पीछे एक सीधा सा तर्क ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके भीतर मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु के भीतर ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से मैं अपने पंच कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ, कोई मुझे छू रहा है, मुझे मलमूत्र आ रहा है, ये सब, तो उन सब वेगों को मैं स्थित कर सकूं एक जगह पर। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन ऐसे नहीं रखी जाती। बहुत लोग देखा मैं ध्यान कर ऐसे, कुछ एक साधना पद्धति है जिसमें गर्दन ऊपर रखी जाती है, आमतौर पर ऐसे रखी जाती है।
गर्दन को जब आप आगे लाते हैं एक सही स्थिति पे, तो वो अपने आप आपको आपकी सहायता करता है आपको ध्यान की गहरी स्थिति में जाने के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं अगला प्राणायाम। ये समझ आ गया ना अनुलोम विलोम प्राणायाम? हाँ। इसका टेम्पो क्या होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हर प्रत्येक प्राणायाम को शुरुआत में धीमी गति से करिए, बाद में उसे गति बढ़ाते चले जाइए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी गति को पहुंचा पाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हर एक प्राणायाम को धीमी गति से करें। फिर जी गीता में नासिकाग्रे, नासिका का आगे भाग वो ये होता है? ना वो ये है। उसमें उस पे ध्यान करने कहा गया, तो वो इस पे कहा गया। हाँ, अग्र भाग जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो है मन पर नियंत्रण करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप योग साधना कर रहे हैं, कूप ध्यान जो है वो मन नियंत्रण के लिए नहीं है, वो तो आपकी ऊर्जा जागरण के लिए। जो नासिकाग्र है उसमें इस प्रकार से होगा नासिकाग्र। ये है आपकी मन, क्योंकि अर्जुन बार बार संशय कर रहा था, पूछ रहा था भगवान ये भी नहीं मुझसे हो सकता है, मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। होता क्या है कि गुरु मंडल आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है। अब आप अपने पूर्वाग्रहों से, अपने पुराने नॉलेज से बंधे हुए होते हैं, तो हम केवल उतना समझ पाते हैं जितना हमारा बैकग्राउंड होता है। ठीक है ना, उसके मुताबिक हम समझते हैं। तो अर्जुन ने जितना ज्ञान प्राप्त किया था वो उसके अनुरूप समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्म योग, संन्यास योग, ये राजयोग, ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इसको करेंगे, क्या होता है भक्ति योग। तो उन सबको ठीक ठीक कृत निश्चय करके जानो। तो उन्होंने कहा कि मन तो वायु के समान है, वायु की मुट्ठी में साधा जा सकता है पर मन को नहीं। तो क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि दो ही तरीके हैं मन को साधने के, वो है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य ही दो सूत्र हैं जिसके माध्यम से आप विजय पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अभ्यास कौन सा? तो वो अभ्यास पता क्या वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप एक ऐसा आसन बिछाएं जो ना तो जमीन से टच होता हो, जमीन से कम 4 गुण ऊंचा होना चाहिए। अगर आप उसके नीचे चटाई या कोई सूखा घास बिछाकर, उस पर कंबल बिछाकर या पट्टू बिछाकर ऊन का, उसके ऊपर स्थित होकर के साधना करते हैं तो आपको त्वरित परिणाम आते हैं। और नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, इससे बड़ी शीघ्र तुम्हें एकाग्रता मिलेगी और जो भी अभ्यास तुम करोगे उसमें निश्चित ही अर्जुन तुम्हें सफलता मिलेगी। ठीक है ना, तो वो नासिकाग्र ध्यान उसको कहा जाता है। वो भी आप लोगों को बीच बीच में अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि त्राटक। आप इसके साथ साथ त्राटक का भी अभ्यास कर सकते हैं किसी जगह पर बिंदु लगा करके, उससे भी एकाग्रता वर्धन में आपको सहायता मिलती है। ठीक है, अब है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का मतलब होता है कपाल, जैसा हमारा एक सर है, कपाल है, इसका बाहर वाला ये ढक्कन निकाल दे तो अंदर से खोखला होता है और जो हमारे इस कपाल में रोशनी प्रकट करते हैं, तेजस्वीता ले आए हमारे ब्रह्मांड में, तो उसे कहा जाता है कपालभाति। तो कपालभाति एक वो मौलिक प्राणायाम है जिसकी वजह से उड़ियानबद्ध जैसे आसन सिद्ध होते हैं। तो कपाल की भांति आपका पेट अंदर से खाली होना चाहिए और आपके कपाल में वो दिव्य ज्योति जागृत होनी चाहिए, इसलिए इसे कपालभाति कहा जाता है। कपालभाति प्राणायाम केवल श्वास को छोड़ने की एक तीव्र रीति है। श्वास को सहज गति से लेकर सिर्फ तीव्र गति से छोड़ना। ये जो प्रणाली है कि आपने केवल श्वास को बाहर छोड़ दिया, इसे ही कपालभाति कहते हैं। लेकिन कपालभाति का बीज मंत्र लिख लीजिए। कपालभाति का बीज मंत्र होता है होम। होम मतलब जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस समय मन में कहते हैं होम 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 होम, है ना? तो इस प्रकार से। और यहाँ तक कि कपालभाति का जब वल्यावस्था में गुरुमंडल या गुरु के सानिध्य जब आप अभ्यास करते हैं तो सीधे कपालभाति नहीं करवाते, पहले बोलते सीधे बैठ जाइए और कम से कम 2 मिनट होम बोलिए, होम 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 होम, और मुंह से बोलना होता है, झटका लगता है। जब आप 2 मिनट तक होम बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, उसके पश्चात फिर आप मानसिक रूप से होम करते हैं और इस प्राणायाम का कपालभाति का अभ्यास करते रहते हैं। और कपालभाति का जो रंग है वो भी गहरा लाल है। गहरा लाल मतलब बिल्कुल डार्क रेड, है ना? जिस तरह का हम वस्त्र पहनते हैं कॉलेज में, हालांकि मैंने तो थोड़ा हल्का पहना है, इससे भी ज्यादा गहरे लाल रंग पर, आप जिसको कॉफी कलर कह सकते हैं, है ना? हाँ जी, जैसे मन में बोलने का होता है जोर से, तो इसमें क्या अंतर होगा? नहीं, जो आप पहले हुम बोलेंगे वो आपकी शक्ति बना देगा मूलाधार, वो क्योंकि हुम बीज मूलाधार में चोट करेगा।
जब आपने स्पंदन करने से पूर्व होम बोला, होम 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 होम, तो आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को चेतनावान करने के लिए, उसको स्पंदन करने के लिए तैयार कर दिया। अब आप ध्यान करेंगे। जब आपने होम कहा तब ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तब तो आप केवल मंत्र पढ़ रहे हैं और इस प्रयोग को कर रहे हैं। उसके पश्चात आप आज्ञा चक्र पर ध्यान रखेंगे और फिर मन में ओम बोलते हुए ध्यान करेंगे। तो धीरे धीरे ये कपाल यहां से लेकर पीछे तक आपको धीरे धीरे इस प्राणायाम को आप सही तरीके से करें। इसका पता कैसे चलेगा? जब यहाँ से बिजली पैदा होकर यहाँ आने लगी। तो आपने अगर देखा होगा, आजकल मैं देख रहा था एक दिन गूगल पे, एक आदमी बना हुआ है, उसके यहाँ पर सर्किट बने हुए चारों तरफ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने हुए। तो मुझे याद आया कि अरे ये तो जब हम लोग प्राणायाम करते तो कुछ ऐसे ही अनुभव होता है। जितनी भी हमारी नाड़ी या तंतु यहाँ है मस्तिष्क से, जब आप इस प्राणायाम को करेंगे कपालभाति को, तो वो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सर्किट की तरह आपके चेहरे पर और सर पे आ जाए। ठीक है, इसे इसको कपालभाति कहते हैं। मतलब सिर पर एक एक तंतु में उसका तेज आपको अनुभव होगा। इसे पेट, लोगों का ध्यान कहाँ होता है जब उसको करते हैं? पेट की तरफ, जबकि पेट से इसका ज्यादा लेना देना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि स्वास्थ्य आपको मिलता है। इन प्राणायामों से आपको हर क्षेत्र में स्वास्थ्य मिल सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये योग का जो स्वास्थ्य वाला जो विभाग है, ये थोड़ा छोटा सा विभाग है। हम इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारा उद्देश्य थोड़ा विराट है, इसलिए अभी हम केवल उस बड़े तत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो कपालभाति का मैंने आपको रंग बता दिया। गहरा लाल जो होता है इसका रंग होता है, जिसको आप कॉफी कलर कहते हैं, और हुम इसका बीज मंत्र होता है। और दूसरी इसका आपको मैंने बताया ना कि यहाँ ऑटोमेटिक पूरे सर पर उसका ध्यान होता है। तो मस्तिष्क का कपाल वाला जो हिस्सा है वहाँ ध्यान करना है। लेकिन फिर वही बात कि भूलना नहीं है कि जितने भी प्राणायाम है वो आपको कुंडलिनी क्रम से करने हैं, सातों चक्रों पर ध्यान रखते हुए। जैसे अभी होम कर रहे हैं आप, तो अभी तो सिर्फ पेट से कर रहे हैं। फिर जब आप कुंडलिनी क्रम से करेंगे इसी को, तो आप उसी डार्क कलर का ध्यान करते हुए, डार्क रेड कलर का और होम बीज मंत्र का जाप करते हुए पहले मूलाधार पर ध्यान करेंगे। कुछ देर वहीं रह के पहले होम 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 बोलेंगे, फिर मूलाधार से शुरू करेंगे, फिर आप स्वादिष्ठान पर आ जाएंगे, फिर मणिपुर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा, शास्त्र। ठीक है ना, इस तरह से आप एक ही कपालभाति को कुंडलिनी क्रम से करेंगे। सारे प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम है, आपको सभी के सभी को कुंडलिनी क्रम से करना है। तब आपका वो प्राणायाम पूरी तरह से आपको सिद्ध होता है, उसमें आपकी पकड़ मजबूत होती है, और वो प्राणायाम आपकी कुंडलिनी चक्र की सक्रिय करने में एक अहम भूमिका निभा पाता है। ठीक है, तो कपालभाति में इतना ही। अब इसका पंचम है खंड प्राणायाम। खंड प्राणायाम का मतलब होता है किसी भी प्राणायाम को टुकड़ों में लेना, है ना। एक ही श्वास को दो टुकड़ों में लेना अंदर और दो टुकड़ों में बाहर छोड़ना ही खंड प्राणायाम कहलाता है। तो कैसे होता है वो? सीधे रहेंगे आप लोग और दो टुकड़ों में अंदर, दो टुकड़ों बाहर। इसको कहते हैं खंड प्राणायाम। खंड मतलब टुकड़े। जो श्वास अंदर ली उसके आपने दो टुकड़े कर दिए, और जब आपने बाहर छोड़ी तब भी आपने दो टुकड़े कर दिए। और इसका मंत्र होता है ओम ह्रीम ऐम ह्रीम। ओम ह्रीम ऐम ह्रीम खंड प्राणायाम का मंत्र। जब आप श्वास अंदर लेते हैं दो टुकड़ों में, तो पहले टुकड़े में ओम, दूसरे में ह्रीम कहते हैं। जब आप बाहर छोड़ते हैं तब आप ऐम एक टुकड़े में और दूसरे टुकड़े में ह्रीम कहते हैं। ओम ह्रीम ऐम ह्रीम, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम। ये वृत्तिबद्ध है, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम, ओम ह्रीम ऐम ह्रीम। और इसका रंग भी पीला ही है। ठीक है, इसमें भी जो रंग का ध्यान करते हैं, इसका रंग भी पीला ही आपको ध्यान करना है। ठीक है, इसे कहते हैं खंड प्राणायाम। ये बेहद महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जैसे आप हिमालयों में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तैरते हैं, तो आपको श्वास संबंधी समस्या ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्योंकि इससे सीढ़ियां चढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप लोग लंबे समय तक नहीं थकते। आपका काम करने का जो कैपेसिटी है, पावर है, वो दुगनी हो जाती है जितनी आप आमतौर पर काम करते हैं। इसलिए इस प्राणायाम को करना आसान नहीं है। आप देखेंगे जब आप इस प्राणायाम को करने लगते हैं तो हो नहीं पाता ये प्राणायाम। ये प्राणायाम एक ऐसा दुष्कर प्राणायाम है, इसे जटिल प्राणायाम माना जाता है। आपको लगता है कि बस दो ही सांस ले रहे हैं, लेकिन जब आप इसको क्रम से करते हैं
2 मिनट में ही आपकी हालत खराब होने लग जाती है। तो योगियों को चाहिए कि पहले धीमी गति से शुरू करके इसे 8 से 10 मिनट तक बढ़ाएं, ठीक है ना। तो 10 मिनट तक तो हम लोग इस प्राणायाम को मिनिमम करते ही हैं, कम से कम समय आपके लिए। तो ये पूरा का पूरा प्राणायाम आपकी पूरी ऊर्जा को त्वरित रूप से इतने तरीके से तैयार, मान लीजिए परसों आपको जाना है किसी इंटरव्यू में या किसी ग्राउंड क्लियरेंस में, अब आप कुछ भी कर लीजिए, 3-4 दिनों में इतनी ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ सकती कि आप वहां जाकर के वो तैयारी कर सकें। तो उस स्थिति में ये प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी तरीके से तैयार करता है। और दूसरी बात कि कभी कभी होता है आपको किसी चीज पर बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी मन खींच जाता है, तो एनर्जी अंदर रह जाती है। और योग कहता है कि किसी भी तरह का कुविचार मन में रह जाने से कुंठा पैदा होगी, वो कहीं ना कहीं एक मनोविकार बन करके कभी न कभी आपको परेशान करता है। तो मान लीजिए जैसे झुंझलाहट हो, कुछ खिन्नता हो, तो भी इस प्राणायाम को करते हुए उसका अभ्यास करते हुए उसका रेचन कर देना चाहिए। तो ये चीजें बाहर चली जाती है, उससे आपका मन, मस्तिष्क, शरीर एक सूत्र में बंधा रहता है और उसमें एक समरसता रहती है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको जीवन में नहीं आती, ठीक है ना। तो खंड प्राणायाम का आपको पता चल गया ना, कोई दिक्कत? योगी जी, प्राणायाम के जो ये मंत्र हैं ये सब मानसिक रूप से बोलने हैं? हाँ, मानसिक रूप से जी, सारे अधिकांश मंत्र आपको मानसिक रूप से। मेरे पास एक सवाल है, ये डोसा है कि एक साथ 2 टुकड़े में ऐसे? एक जैसे हाँ ऐसे 50-50। हाँ, 1-2-1-2-1-2-1-2। जब अंदर जाएगा तब ओम ह्रीं, बाहर छोड़ेंगे तो एम ह्रीं, ओम ह्रीं, एम ह्रीं, ओम ह्रीं, एम ह्रीं, ठीक है ना। इसकी परफेक्ट विधि है और अच्छा तरीका है। मतलब पहले लंग में 50% हवा भरनी, हाँ, फिर उसके बाद 100 करना है, जी। फिर 50, फिर 0। क्योंकि अभी तक प्राणायामों के संबंध में मार्केट में भी, यानी हमारे बाजारों में भी प्रमाणिक पुस्तकें नहीं है ना। आप बाजार जाएंगे, प्राणायामों की पुस्तकें खरीद लाइए जितनी भी आपको मिलती है, आप देखेंगे वहाँ के लोग पता नहीं है बेचारों को कि कैसे कैसे कर रहे हैं। तो किसी योगाचार्य ने कुछ संकलित कर ली, किसी योगाचार्य ने कुछ संकलित कर ली, लेकिन कोई प्रमाणिक ग्रंथ या पुस्तक अभी तक विस्तार से इनके संबंध में बताने वाली नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखें और आप आगे इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं सिखा सकते, आप आगे सिखा सकते हैं, लेकिन परंपरानुगत। ऐसे नहीं कि भाई हर किसी तरीके से उठ के आगे। आप ये बताइए कि कौन संप्रदाय में इसी प्रकार से हिमालय के योगी इन मंत्रों और इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास इतने प्राणायाम होते हैं, आप इन तरीकों से इनको करवा सकते हैं और दुनिया भर के रोगों को रोग इससे ठीक होते हैं। हालांकि हम लोग आज का आलसी हो गए, हम लोग कम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अभी कुछ सालों तक मैं नियमित रूप से 72 के 72 प्राणायाम प्रतिदिन करता था, है ना। और मुझे कम से कम सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 5 घंटे का समय केवल इन प्राणायामों को निपटाने में और थोड़े से कर्म कार्य को निपटाने में लग जाता था। तो उससे एक स्थिति बरकरार होती है आपकी, आप तैयार हो पाते। लेकिन मैंने आपको कहा कि योग ऐसी चीज है, अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप 1 हफ्ते में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था देखना, है ना। इसलिए ऐसा मत सोचना कि अब आपने कर लिया तो आप मास्टर हो गए, है ना। 5 दिन अगर आपने पश्चिमोत्तानासन कर दिया, 6 दिन आपने छोड़ दिया तो वापिस नहीं होगा वो, फिर है ना। फिर उतना ही टाइम दोबारा लग जाएगा उसी आसन को करने के लिए। इसलिए एक नियमित परंपरा बनानी कि आज इतना कर लिया, कल इतना करेंगे, परसों इतना करेंगे। तो 1-1, 2-2 दिन का आप गैप दे करके योगासन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आज्ञा चक्र, हाँ आज्ञा चक्र। और इसके बाद है मूर्छा प्राणायाम। इस प्राणायाम के संबंध में मैं आपको पहले ही सावधान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को का हार्ट वीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, या जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूर्छा का मतलब है बेहोश हो जाना, और बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो तब भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म होता है, आप बेहोश होकर गिर जाते हैं। और यथासंभव इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप इस प्राणायाम को करें तो आसपास कहीं आग न जली हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप अगर बाय द वे बेहोश होकर के गिर जाते हैं तो आपको किसी तरह की हानि पहुंच सके, ठीक है ना। मूर्छा प्राणायाम का तात्पर्य मूर्छित हो जाना, अपने मस्तिष्क की प्रणाली को रोक देना अपने ही रक्त के द्वारा, उसे कहते हैं मूर्छा प्राणायाम। लेकिन मूर्छा प्राणायाम एक सहायक प्राणायाम है, ये मौलिक रूप से अपने आप में कोई पूर्ण प्राणायाम नहीं है, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम है। मतलब आप इस प्राणायाम को तब करेंगे अगर आपने सीधे इसको किया तो आपको मूर्छा अनुभव नहीं होगी। लेकिन जब आप इसमें भस्त्रिका प्राणायाम का संपुट लगाते हैं या खंड प्राणायाम का संपुट लगाते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा होती है, आप किसी का भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको मूर्छा आने लगती है, ठीक है। तो कैसे होता है मूर्छा प्राणायाम?
सीधे हम बैठते हैं, दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं और पेट में रोक लेते हैं टाइट करके, ऊपर से नीचे को पेट दबाते हैं, ऊपर से नीचे को जोर दबा के रखते हैं, गर्दन पीछे ले जाते हैं, सांस छोड़ते नहीं, बिल्कुल पीछे, और मुंह खोला छोड़ देते हैं। और जितने पीछे हम हो सकते हैं उतने पीछे, और सांस को कंट्रोल करके रखते हैं तब तक जब तक हम कर सकते हैं, और फिर हम धीरे धीरे आगे होकर के श्वास छोड़ते हैं। अब हम इसको एक बार करके देखिए कैसे। आप लोग पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तैयार है ना? चलिए, लीजिए श्वास लीजिए, जोर जोर से लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, पूरे जोश से करना है, करीब करीब पूरे बल लगा के ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है, अनुभव तो करो कि क्या हो रहा है, ठीक है? पूरा जोर लगाइए, नाक साफ कर दीजिए और जोर से कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। और जोर से 2 मिनट और जोर से 2 मिनट कीजिए और कीजिए, बस सांस अंदर खींच लीजिए, पेट में रोक लीजिए, टाइट करके रोकिए, अब छोड़ना नहीं है। अब गर्दन पीछे कर लीजिए, मुंह खुला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, जितने पीछे गर्दन जाती है, और रोक कर रखिए, कंट्रोल करके। सांस आखिरी दम तक रोकना, जब तक आप रोक सकते हैं, है ना? फिर धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए आगे होना है, ठीक है ना? हाँ, धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से, धीमी गति से। हाँ, इसे कहा जाता है मूर्छा प्राणायाम। ये वातावरण शीतल है और अभी अपने ढंग से अभ्यास नहीं किया। जिन लोगों ने भस्त्रिका जोर से की है उनको तो पता चलता होगा। हाँ, इससे चक्कर आता है ना? इसे इसको मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। जैसे आप जाएंगे, इस प्राणायाम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जैसे जैसे आयु खत्म हो जाती है तो हमारी सुनने की क्षमताएं, हमारी देखने की क्षमताएं और हमारा टेस्ट, ये सब खत्म हो जाता है और याद रखने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो मूर्छा प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिससे आपके कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहती है, देखने की क्षमता आपकी बरकरार रहती है, नासिकाओं से सूंघने की क्षमता बरकरार रहती है, जिह्वा इत्यादि ठीक रहती है, और आप ताउम्र मृत्यु पर्यंत, जब तक आप मरे नहीं तब तक आपका मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर जो है अच्छी तरीके से क्रियान्वित रहता है, ठीक है? इसलिए योगी स्वास्थ्य की दृष्टि से और मस्तिष्क की दृष्टि से मूर्छा प्राणायाम को एक प्रधान प्राणायाम कहते हैं, है ना? इसको प्राणायामों का राजा भी कहा जाता है। इसी कारण क्योंकि इसमें इतनी क्षमता है कि आपका बल वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो मूर्छा प्राणायाम का रंग वो हल्का नीला होता है, हल्का नीला, जिसको आसमानी कहना बेहतर है ना? हल्का आसमानी रंग इसका होता है और इसका मंत्र है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं और रोक लेते हैं तो आप जब तक आपने श्वास लिया है जब तक आप छोड़ते नहीं है मूर्छा की स्थिति में, तब तक आप सरस्वती मंत्र ओम ह्रीम ऐम ह्रीम सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन हम करते हैं ओम ह्रीम ऐम ह्रीम मंत्र का जाप। ये आसान माना जाता है क्योंकि ये मस्तिष्क का मंत्र है, इसलिए ऐम बीज इसका प्रधान बीज होता है। तो आप ओम ह्रीम ऐम ह्रीम की जगह सिर्फ ऐम बीज या ऐम ह्रीम बीज का भी जाप कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ, ओम शिवोम हंसा तो तब किया जाता है इसमें, इसको हंस मंत्र कहा जाता है ना? एक मंत्र है ओम शिवोम हंसा, उस मंत्र का भी इसमें अभ्यास किया जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है जब आप कौलाचारी साधना में हो, सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि मस्तिष्क और कपाल दो सिद्धियों के लिए निर्मित होता है। जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो नए हैं बेचारे, उनको भी ये नहीं पता कि हम लोग ये सब झंझट क्यों करते हैं, अध्यात्म ऐसा क्यों है, वो नहीं समझ सकते इन बातों को। लेकिन हम कुछ बातों को समझ सकते हैं, हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, उनको वो नहीं देख सकते। हम कुछ चीजों को जानते हैं, वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क में और आप हमारे मस्तिष्क में अगर सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई करवाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसे नाड़ी तंतु बने होते हैं जो उनके पास नहीं होते। इसलिए बहुत सारे लोग एथीस्ट ही रह जाते हैं। आप उनको दुनिया भर जिंदगी भर समझाने चलो कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक वैसे जैसे कुछ लोग मैथ नहीं समझ पाते, कुछ लोग कोई ड्राइंग नहीं कर पाते, कुछ लोग संस्कृत नहीं बोल पाते, किसी की लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती। जो मस्तिष्क पे तंतु कम होते हैं उस हिसाब से व्यक्ति कम रह जाता है। तो जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और ओम शिवम मंत्र का जाप करते हैं तो उससे मस्तिष्क में तंतुओं का निर्माण होता है। तो आप ओम शिवम हंसा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं इस इच्छा के लिए। लेकिन इसका मौलिक मंत्र जो मूल मंत्र है वो है ऐम,
कुछ लोग उसको ओम एम इस तरह से भी जाप करते हैं, कुछ लोग ओम ह्रीम एम ह्रीम मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग पूरा मंत्र ओम ह्रीम एम ह्रीम सरस्वती नमः इस तरह से सरस्वती माता का ध्यान करते हैं। लेकिन बेसिक जो योगियों के द्वारा प्रदत्त बीज है वो है एम। ये कुंभक के बाद चालू करना है। हाँ, जब आपने श्वास ले ली और श्वास रोक ली उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप तब तक करते रहना है जब तक वो मस्तिष्क की तरफ आपके रक्त का प्रवाह आ रहा है। जब मस्तिष्क रक्त में आ जाएगा फिर आपने छोड़ दिया, श्वास छोड़ना शुरू करते हो, मंत्र भी छोड़ देना फिर, ठीक है ना। सिर्फ उतनी देर मंत्र का जाप जितनी देर आपने श्वास को थामे रखा है। इसका ध्यान कहाँ करना? आगे चक्र ही, हाँ, ये मूर्छा प्राणायाम का भी आगे चक्र वो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। इसमें ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ध्यान खो देते हैं इसमें, तभी तो मूर्छा है, आपका तो नियंत्रण नहीं रहता ना अपने ऊपर, इसी वजह से। लेकिन मूर्छा प्राणायाम को एक बार में 5 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अभी आप कर रहे हैं तो 5 बार आपने किया तो आप 6 बार नहीं करेंगे, फिर आप संध्या को कर सकते हैं, ठीक है। काफी घंटों का 5-6 घंटों का गैप इसमें देना जरूरी होता है और ये बेहद श्रेष्ठ प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। इसका मैंने आपको रंग नीला बताया, ध्यान कर नीला स्काई ब्लू कलर पर आप ध्यान कर सकते हैं। इस प्राणायाम को भी आप कुंडलिनी क्रम के अनुसार इसका ध्यान कर सकते हैं, चक्र पर रखते हुए। इससे जब आप मूर्छा का ध्यान करेंगे तो ये आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि वो टफ होता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 5 बार से ज्यादा इसको नहीं करना, और जब आप कुंडलिनी क्रम से करेंगे तो वो 7 बार हो जाता है, ठीक है। और फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कुंडलिनी क्रम से इसमें चक्रों पे कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हमने पहले किया, अब एम 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 बोल रहा हूँ, मुंह रख दिया और ध्यान मूलाधार पे। उसी पृथ्वी तत्व मेरा हिलने डुलने लग जाएगा भीतर, ठीक है ना। पूरी तरीके से हम कंपन करते हुए करेंगे। ये बहुत अच्छी प्रणालियां हैं, जब आप इसको सही रीति से करेंगे ना एक बार, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना अलौकिक प्राणायाम है और कितना अधिक आपको त्वरित लाभ देने वाला प्राणायाम है। इसे योगियों का प्रिय प्राणायाम है। योग इससे बार बार इसका अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और उस आनंद को अनुभव करने के लिए नाड़ी में स्पंदन हो और आनंद रहे, आनंद की अनुभूति हो सके, इसलिए एक करके आपने कुंडलिनी क्रम के अनुसार भी इस प्राणायाम को करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस केवल विश्राम। हाँ, क्योंकि रेचल में स्वतः विश्राम होगा, स्वतः विश्राम, क्योंकि रक्त आपका मस्तिष्क को आ जाता है सारा, तो फिर मस्तिष्क धीरे धीरे खून वापस छोड़ना शुरू करेगा। तो उस समय का आनंद लेना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। क्योंकि होता क्या, बड़े होने के बाद अपने हाथ पांव पर नियंत्रण नहीं रहता, कांपने लग जाते हैं, है ना। अपना नाड़ी तंत्र ढीला पड़ जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ढीला हो जाता है, सारा शरीर साथ नहीं देता है। तो जब आप इस प्राणायाम को करते हैं, संपूर्ण नाड़ी तंत्र को मजबूत करता है, संपूर्ण। जब आप विश्राम करेंगे तो कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल विश्राम। धीमे धीमे श्वास छोड़नी चाहिए और नेत्र हमेशा बंद रखनी चाहिए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ने के बाद जब तक आपकी गर्दन नीचे ना लटक जाए तब तक विश्राम करना है। तो विश्राम बहुत आराम से विश्राम करना चाहिए, तो इससे पूरा शरीर आपका जो पूर्ण नवनिर्मित होता है, विकसित होता है दोबारा से। तो कायाकल्प के जो विशेष प्रयोग होते हैं उसमें ये एक अहम प्राणायाम है, इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। अब है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता है कि ये भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी अर्थात भ्रमर के समान गुंजन करने वाला प्राणायाम, जो भंवरे की तरह गुंजाए। तो भ्रामरी का जो मंत्र होता है वो होता है मकार, म के नीचे हलंत, मकार, इसलिए की ध्वनि की जाती है, म हलंत वाला मकार, वही इसका बीज मंत्र होता है भ्रामरी प्राणायाम का। और नीला इसका रंग होता है, इसका, ठीक है, गहरा नीला इसका रंग होता है भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम को हम किसी एक रंग में इसलिए नहीं बांधते, योगी जब आपको उसको करवाते, हालांकि हमें ये सिखाया जरूर जाता है जब हम ये सीख रहे हैं योग, किसका रंग नीला है। लेकिन मैंने अपने आत्मानुभव से देखा है कि इसमें कोई एक रंग विशेष नहीं रहता, क्योंकि आप तो दोनों कान बंद कर देते हैं, नाक के पास या 2 गड्ढे हैं ईड़ और पिंगला के लिए, उन गड्ढों को दबाते हैं जोर से, दोनों गड्ढों को, और आंखों की आई बॉल्स पर, पुतलियों पर हल्का दबाव रखते हैं, कान के अंगूठों से बंद कर देते हैं और फिर श्वास लेके ध्वनि करते हैं। जब आप इस प्रकार से ध्यान
ये आपका मकार का ध्यान यानी गुंजन थोड़ा सा लंबा हो जाए और आप कान को सही तरीके से दबाएं। और याद रखना यहाँ जो नालियां हैं दोनों हल्की सी, इनको अच्छी तरीके से दबाए रखना जरूरी है और हल्की आंखों के ऊपर दबाव बनाए रखना जरूरी है और कान बंद। तो जब आप इस तरीके से इस संपूर्ण इसको करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ही देर में 2 मिनट के अंदर अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आंखों के सामने एक हल्का सा पीला सा बिंदु बनता है, डॉट। लेकिन अगर आपने जरा सी नजर दाएं बाएं की या पुतली हिलाई तो वो अदृश्य हो जाएगा। तो आपको त्राटक का अभ्यास इस प्राणायाम को करने से पहले करना चाहिए ताकि आपका एक जगह आपके नेत्र पुतलियां स्थिर रहने का अभ्यास आपको। तब क्या होगा, तब आप नेत्र बंद रखेंगे और उस बिंदु को चुपचाप साक्षी होकर देखते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे। तो वही अग्निपुंज, वही तेजस्वी पुंज धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा, उसका प्रकाश अनंत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि उसमें रंग का भेद नहीं है। पहले तो हमें ये कहा जाता है कि आप नीले रंग का ध्यान किया, लेकिन वो रंग बदलता है, नीला, लाल, हरा, पीला, मिश्रित वर्ण, किस किस वर्ण में जाएगा कोई उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो आपका जब ध्यान और गहरा होता चला जाएगा तो वो पुंज धीरे धीरे आपके चेहरे से होते हुए फिर अपने आप नीचे की तरफ जाता है मूलाधार। तो आज्ञा चक्र में आपको स्पंदन महसूस होगा, आज्ञा चक्र में आपको वो पुंज दिखाई देगा और आज्ञा चक्र से, जिसको कि युक्त त्रिवेणी कहते हैं, है ना, आज्ञा चक्र को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं और नीचे युक्त त्रिवेणी, तो मुक्त त्रिवेणी से युक्त त्रिवेणी की तरफ को जाएगा, है ना। आज्ञा चक्र स्वभावतया स्वतः स्पंदित चक्र है। तो आज्ञा चक्र से वो पुंज मूलाधार में जाएगा और फिर वो स्वभावतः आपकी मूलाधार से अपनी क्रिया करना शुरू कर देता है और इसी प्राणायाम से आपके संपूर्ण कुंडलिनी चक्रों का भी जागरण होकर आप समाधि की स्थिति तक जा सकते हैं। ठीक है, इस प्राणायाम को सही रीति से करने के लिए आप लोग कुंडलिनी क्रम में इसका अभ्यास स्वयं भी कर सकते हैं। पहले सिंपल कीजिए आज्ञा चक्र पे इसको, फिर इसी प्राणायाम को मूलाधार पर कीजिए, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार का मंत्र पे कीजिए। जब आप इसको पूरे क्रम से करेंगे ना, मान लीजिए आपने सिर्फ यही प्राणायाम किया शुरुआती प्रारंभ में, फिर कुंडलिनी क्रम से आपने इसको किया, जब तक आपका संपूर्ण कुंडलिनी क्रम पूरा होगा तब तक आप समाधि के बहुत निकट हो जाएंगे, है ना। इसलिए इसके अभ्यास को ज्यादा बल आप लोगों को देना चाहिए। तो जो ये ब्राह्मणी प्राणायाम मैंने बताया, इसका मंत्र है मकार, म हलन, रंग है इसका नीला और भावरे के समान ध्वनि होती है, इसलिए इसे ब्राह्मणी प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, कोई समस्या, बहुत आसान है। इसमें जो दबाना है पुतलियों का साइड पे दबाना है नहीं, आंखों की पुतलियों के ऊपर ही हल्का सा दबाव देना है, बहुत जोर से आंखों की पुतलियां नहीं दबानी है, हल्की सी पुतलियां दबानी है और नाक की जो गड्ढे है ना, उसके दोनों गड्ढों को दबाना है, आगे वाली अपनी उंगलियों की नोक से दोनों गड्ढों को बराबर रूप से दबा के रखना है। और जी कान भी बंद, कान पूरी तरह से, क्योंकि कान में आपकी जो बाजू की ध्वनि है ना, आपके कंपन की ध्वनि, आपकी रक्त वाहिकाओं की ध्वनि, वो आपके कान में आएगी, आपके ही कान में। ठीक है, तो आप अपने ही अंदर कछुए की तरह सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं भीतर। तो इस रीति से इसे किया जाता है। फिर आप इसको कुंडलिनी क्रम से कीजिए, एक एक चक्र के ऊपर ध्यान करते हो, तो उससे बहुत ही जल्दी आपको लाभ देता है। आप लोगों को कभी करना भी चाहिए। देखो उम्र है और अवसर भी है, तो अपने आप को कमरे में ले जाकर स्थित कीजिए और वहां बैठकर अकेले में इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और आपको अनेकों तरह के अलौकिक अनुभव होते हैं। जो अनुभव तो साधारण है उनको छोड़ देना चाहिए, जैसे कुछ हल्का प्रकाश नजर आना, कुछ गंध आना, कुछ सुनाई देना, कुछ पराशब्द ध्वनियां आनी या कुछ अतीत के चित्र नजर आना, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से कुछ भूतकाल में हो चुकी घटनाओं को व्यक्ति देखने लग जाता है, ऐसा मानना है योगियों का। भूतकाल मतलब किसके किसी भी, मान लीजिए मैं खुद का नहीं, किसी भी चीज का, मान लीजिए ये घर पहले तो नहीं था, अगर मैं प्राणायाम करता हूँ तो यहाँ इससे पहले क्या हुआ है उसकी कुछ झलकियां मुझे नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की जो अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं वो इस प्राणायाम से, ब्राह्मणी प्राणायाम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे बहुत देर करना है तो यहाँ पे कुछ रखने के लिए कुछ लकड़ी रखना होता है कि कुछ और भी रख सकते हैं? योगियों के पास होता तो है, एक यहाँ बना हो, एक यहाँ बना हो, बस दो रख करके आप स्थित हो सकते हैं। क्योंकि जिसने लंबी समाधि में जाना है, जो चाहता है कि डीप समाधि को अनुभव करो, इसलिए 2 बनाए होते हैं। तो आप स्टूल वगैरह कुछ रख के आप बना करके बैठ करके इसका लंबे बालों के बिल्कुल, तो आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इसका कोई समय नहीं है, ब्राह्मणी प्राणायाम का कोई समय नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुरूप इसका अभ्यास ज्यादा करें। इसकी एक और खासियत ये है कि ब्राह्मणी प्राणायाम में भी
जिह्वा उल्टी रखी के मतलब खींचती मुद्रा के रूप में अगर आप जिह्वा भी रखते हैं तो वो और भी त्वरित आपको परिणाम देने वाला होता है ना। तो आप खींचने का भी इस प्राणायाम को करते समय जिह्वा को उल्टी रखकर खींचने का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिह्वा उल्टी करके पीछे से ऊपर, इससे आपकी आयु स्थिर होती है, मतलब आप जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, लंबे समय तक आप युवा रहेंगे। और जिनके बाल सफेद हो गए उनके लिए नहीं है ये मुक्त और युक्त क्या होता है? मुक्त नहीं, आप कीजिए, वो भी मैंने सुना काले हो जाते हैं। ये करते समय मुक्त से युक्त करना है क्या? और युक्त से मुक्त, यानी कि 2 ग्राम। पहले सिर्फ आज्ञा चक्र पर, जब आप इस पहली बार इसको करेंगे सिर्फ आज्ञा चक्र, उसके बाद मूलाधार से क्रमशः एक 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 करते हुए सहस्त्रार का मार्ग होता है। जब आप सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं इसी रीति से करते हुए, तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक व्यक्ति बहुत अच्छा आनंद में जाना शुरू। आप देखेंगे जब आप थोड़ी सी दुनियादारी को किनारे कर देंगे ना कुछ दिनों के लिए, छोड़ दो फेसबुक, ट्विटर, मीडिया, ये सब, टेलीविजन खास करके, गौर से देखिए बाबा का स्टिंग ऑपरेशन आज रात 9 बजे। जब आप ये सब फर्जीपना छोड़ देंगे, क्योंकि उनका तो धंधा चल रहा है, तब फायदा होगा जी। जीवा उल्टी करके ऊपर लगाने, तालू पर हाँ, लगानी ऊपर लगानी है। अच्छा। अपने पीछे ले जाने की कोशिश करनी है, जीभ को पीछे सक करके पीछे की तरफ को। तो जो पीछे जिह्वा का आखिरी छोर होता है ना कंठ का, वहाँ कंठकूप होता है हल्का सा, वहां तक ले जाने की कोशिश करिए। उसको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी जिह्वा ऊपर जो तालू है ना, तालू चिपकनी शुरू हो जाती है। फिर आपको टेस्ट आता है वहां से ना, अलग अलग तरह का टेस्ट आपको आना होता है, लेकिन उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बहुत सेंटी हो जाते हैं, अरे मेरे को तो बड़ा मजा आया है। ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए। हम बोल रहे खाना खाओ, नहीं टेस्ट तो रहेगा। हमने पूछा तो क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, पानी पूरी इधर मिल रहा है अंदर अंदर। तो ये तरीका ठीक नहीं, इसलिए पतंजल, महर्षि पतंजल इस संबंध में सावधान किया देखना कि योग जो है ना, ये एडिक्शन की तरह काम करता है कुछ लोगों के लिए। वो देखने को योगी होते पर होते नशेड़ी हैं, क्योंकि योग भी अपने आप एक नशा है, एडिक्शन है ना। तो आप उल्टा करेंगे तो आपका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो कई ड्रग्स से ज्यादा उसका नशा होता है, आदमी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, और वो ऐसे सूख के मर जाता है। और आशिक वो सोचते कितना बड़े योगी हैं, और दंड में धरे आप किसी कहोगे, वो सूख गया, वो उसने आत्मभक्षण किया।